गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैथ का सेट नंबर 28 होने जा रहा है दोस्तों। देखते देखते हम लोग को 28 सेट कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक सेट देखिए और एक एक वीडियो देखिए। वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग को शेयर करने में तो पैसा नहीं लगेगा दोस्त, शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्त तक। और आज का कोटेशन है दोस्त कि जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार एकदम कोशिश करते रहिए जब तक कि अपने सपने को पूरा नहीं कीजिए। और अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कीजिए तब तक आप लोग कोशिश करते रहिए। कहता है ने कि तरीके बदलिए, इरादे नहीं। इरादा आपका फिक्स होना चाहिए। हमको रेलवे ड्राइवर बनना है तो बनना है, दरोगा बनना है तो बनना है, टीचर बनना है तो बनना है। जो मतलब बनना है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। कहता है ना, तरीके बदलिए इरादे नहीं। इरादा फिक्स होना चाहिए। तरीका आप बदल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर रात में पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप सुबह पढ़िए, सुबह दिक्कत होता है तो रात में पढ़िए। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। 5 पर पावर 3 गुने 27 गुने 10 पर पावर 3 बटे 5 पर पावर 6 गुने 3 पर पावर 2 गुने 4। तो देखिए दोस्त, यहाँ 5 पर पावर 3 है, यहाँ 5 पर पावर 6 है। तो अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 पर पावर 3 बचेगा। और देखिए यहाँ पर 9 है दोस्त, 3 का स्क्वायर 9 आया, यहाँ 27, तो 9 तिया 27, 3 आया। तो यहाँ लिख लीजिए 3 गुने और 10 पर पावर 10 यानी 1000। अब 5 का क्यू है तो 125 हो गया दोस्त, और गुने 4। तो देखिए 12 चौक 48 और 5 चौक 20 यानी 500। 500 गुना 2 1000, 3 दूना 6 यानी 6 आंसर आ गया। चलिए और अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। 2 नंबर कहता है यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है दोस्त, तो उसका औसत चाल। तो आप तो एवरेज बराबर क्या जानते हैं, एवरेज बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो देखिए 2 रख लिए और पहले देखिए इसका चाल कितना है, तो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद कितना है दोस्त, तो 60, और 60 30 कितना हो गया, तो 90, तो 30 तिया 90 और 3 बीतिया 60, ठीक। बी दूना कितना हो गया दोस्त, तो 40 हो गया आंसर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है। तीन नंबर कहता है यक्स ने 750 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 20 कमीजे का एक ऑर्डर दिया, ठीक। 750 रुपये प्रति की दर से 20 कमीज का ऑर्डर दिया। और आगे क्या कहता है, दुकानदार ने 20 कमीजों खरीदने पर 20% का छूट देता है। यानी कहता है दोस्त, यानी 750 रुपये करके प्रति कमीज का कीमत है, अब 20% छूट दे रहा है, तो यानी 80 बटे 100 हो गया 80%, ठीक। अब आगे क्या कहता है, ठीक 500 उन्होंने 500 रुपये की एक अतिरिक्त छूट भी अनुमान की है क्योंकि भुगतान नगद में किया गया था। यानी 20 कमीज खरीदेगा दोस्त तो कहता है 500 रुपया के और छूट मिलेगा। तो देखिए 500 अपन 20 हो गया दोस्त, ठीक। 500 अपन 20 हो गया। तो कहता है यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ से काट दीजिए, तो देखिए 0 0 साफ 0 0 साफ हो गया। तो देखिए 8 25 40 के 0 बाकी 4 और 7 56 4 60 माइनस यहाँ पर देखिए 25 दूना 50 यानी 25 घट जाएगा दोस्त, तो कितना आ जाएगा 575 आंसर।
ये तो कह रहा था प्रत्येक कमी का विक्रम 575 आ गया। बस कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से पढ़िए समझिए और कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि 750 रुपये प्रत्येक का दाम था, 20% छूट दिया था 80/100 और कहा कि 500 रुपया अतिरिक्त छूट मिला 20 कमीज लेने पर, तो घटा दिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए है दिया हुआ है, ठीक, कोस ए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, अगर इसको परिमेयकरण करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए, ठीक कर दिए, क्योंकि ये तो कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक और कोस स्क्वायर ए और इंटू 1 प्लस कोस ए। तो जानते हैं आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये से कट गया तो क्या बचा 1 प्लस कोस ए, आंसर। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 हो गया। 5 नंबर कहता है 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए दोस्त 5 नंबर, ठीक, एक गोला है, ठीक, और इसका जो है ना दोस्त एक मोटाई है, इसको कैसे कर दीजिए, और इसका मोटाई जो थिकनेस है दोस्त ये है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कहता 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले, और टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 है, ठीक, टोटल 9 है दोस्त यहाँ से यहाँ तक, तो इतना यहाँ से इतना कितना बचा, तो ये 7 बचा, क्योंकि टोटल 9 है, आई 2 मीटर मोटाई है तो ये 7 बचा, तो वही हो गया। तो r बराबर कितना हो गया दोस्त 7 हो गया। और कहता है क्या कर रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू होता है। तो देखिए 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान क्या हो गया 7 × 7 × 7, ठीक। तो देखिए 7 से 7 साफ हो गया, 7 से 7 कट गया, तो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ हो गया 7×21 यानी लगभग 7 ये भी हो गया। तो देखिए 7 × 49 343 गुने 4, तो 4×12 4×12 4×16। तो देखिए कि कौन सा आसपास किसका आ रहा है, तो देखिए 12 ऑप्शन है, सी नंबर, यार ये नंबर हो रहा है। चलिए तो देखिए 22 88 गुने 7 49 बटे 3, ठीक। तो इसको जब गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और 3 से भागा देंगे 8 चौक 32 यानी 3, कितना हो जाएगा 5 क्यों, यानी जब गुना कीजिएगा तो 100 यानी 1437/33 सेंटीमीटर। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण के एक मूल 3 दिया हुआ और एक है -2। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। 6 नंबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्त। तो देखिए अल्फा का जगह कितना दिया हुआ है 3 और बीटा का -2, x² माइनस यानी अल्फा की जगह 3 और -2 प्लस 3 गुने -2, ठीक, x² माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक। तो देखिए x² यहाँ पर क्या हो जाएगा -x -6 हो गया बराबर 0।
चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अरुण ने जयंती से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 रुपया लिया। ठीक, तो रेट बराबर कितना है? तो 10%। तो 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10। और टाइम कितना है? 2 वर्ष, 2 ईयर। ठीक, 9,000 रुपया 2 वर्षों के बाद बकाया चुका की गई कुल राशि। तो इसका देखिए 9,000 रुपया लिया। ठीक, 2 वर्ष के लिए, फर्स्ट वर्ष और सेकंड। और रेट कितना है? 1/10 है। ठीक, तो देखिए 1/10 करेंगे दोस्त, तो ये कितना आएगा? 900 हो जाएगा। और ये भी हो गया 900। तो देखिए फर्स्ट वर्ष के CISI बराबर होता है, लेकिन सेकेंड वर्ष का ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो ये तो 900 आया, लेकिन इसके ऊपर भी 1/10 लग जाएगा। तो ये हो गया 90। ठीक, तो देखिए 9 दूना 18, यानी 1890 आ गया, यानी 1890 आ गया। और क्या कहता है? और ये टोटल दिया हुआ है 9,000, तो सबको जोड़ दीजिए। तो 0, 9, 8 और 10 आंसर हो गया। टोटल पूछ रहा था तो प्रिंसिपल ये था, ब्याज टोटल आया इतना, तो टोटल हो गया इतना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आइए। 8 नंबर कहता है यदि 200 का 18% बराबर x है। ठीक, 200 का 18% बराबर x, तो x का मान क्या होगा? तो x बराबर क्या आ जाएगा? 200 गुने 18 परसेंट में बटे 100, 200 2 7, 18 दूना 36 आंसर। देखिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या है? 9 नंबर है -5/3। ठीक, और गुने 9/25 और प्लस 1/5 - 2। ठीक, कता मान निकालिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 5/3 गुने 9/25 प्लस यहाँ से कितना होगा दोस्त? 5 दूना 10 में से 1 गया, तो -9/5। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 दिया 9 और 5 × 25। तो देखिए -3/5 और -9/5, तो -12/5 हो गया आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो 7 पुरुष और 7 महिला कितना दिन में करें? देखिए कह रहा है 10 कितना 8 पुरुष यानी 8 मैन प्लस 6 वोमेन। ठीक, किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। ठीक, 5 से गुना कर दिए बराबर 6 पुरुष 8 महिला। ठीक, तो 6 पुरुष प्लस 8 महिला उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 5 दिन में। यहाँ से 1 पुरुष 1 महिला निकालेंगे तो 8 बचे 40 मैन प्लस 6 बचे 30 मैन बराबर 6 बचे 30 मैन प्लस 8 बचे 40 मैन। ठीक, तो देखिए मैन में एक साइड ले आइए, वोमेन एक साइड। तो देखिए 30 में से 40 गया तो 10 मैन बराबर 40 में से 30 गया 10 वोमेन। ठीक, 10 से 10 यानी मैन बटे वोमेन का रेशियो कितना आ गया दोस्त? 1:1। ठीक, तो आगे क्या करता है? कह रहा है 7 पुरुष और 7 महिला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? ठीक,
तो देखिए माइन की जगह 1 रख लीजिए, तो देखिए 8 गुने 1 कीजिएगा प्लस 6 गुने 1 गुने 5 बराबर कहता है 7 माइन, ठीक, और प्लस 7वां माइन कितना दिन में करेगा, ठीक। तो देखिए 8 6 14 25 70 हो गया दोस्त, बराबर यहाँ पर माइन की जगह 1 रखेंगे और माइन की जगह 1 रखेंगे, तो 14 आ जाएगा और गुने x, 14 25 70 यानी x बराबर 5 आंसर। छः पर पावर x प्लस 4 बराबर 6 पर पावर कितना दो, 6 पर पावर 7 है, ठीक। देखिए बेस जब समान है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 बराबर कितना हो गया दोस्त 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3 आंसर। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, ठीक, यदि दोनों में अंतर 13 है, ठीक। 12 नंबर देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कह रहा है 48 और एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 13, ठीक। तो देखिए ये में ऑप्शन नंबर ए में है दोस्त 4 17, तो देखिए दोनों को गुना करने पर कितना 48 आ रहा है, 17 जगह 68 आ रहा है, ये नंबर नहीं होगा। चलिए बी नंबर उसी प्रकार देखिए क्या है 11 और 24, देखिए 11 और 24 है, और दोनों को देखिए गुना करने पर आएगा नहीं आएगा। अब देखिए सी नंबर कितना है 12 25, तो सी है 12 25, देखिए दोनों को गुना करने पर 48 आएगा नहीं आएगा। अब डी नंबर देख लीजिए, डी कितना है 3 और 16 है, 3 और 16, देखिए 16 48 आ रहा है गुना करने पर, अंतर भी 13 आ रहा है, तो हो गया डी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी आंकड़े के दो समुच्चय, दोनों समुच्चयों के मध्य समान है, यानी माध्य दो है, दोनों जगह समान है। कहता है आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका का 2 गुनी है, ठीक। तो ए और बी में बहुलक के बीच संबंध। देखिए 13 नंबर, तो आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है। चलिए ये हो गया दोस्त। अब बी नंबर फिर लिखिए बहुलक बी बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा ए और बी दो समुच्चय, आंकड़े ए की यानी आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका की दुगनी है, यानी इसका दोस्त ये है 2 गुना, ठीक, 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना हो गया। आपको जी कहता है कह रहा दोनों समुच्चयों का माध्य समान है, माध्य जो दोनों समान है, इसको हटा दीजिए। तो आप देखिए इसमें से बड़ा में छोटा घटेगा, यानी b माइनस ए बहुलक, यानी बहुलक b माइनस बहुलक के, यहाँ पर बहुलक लिख देते हैं, बहुलक b माइनस बहुलक ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 3 दूना 6 माइनस 3 हो गया, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, तो 3 माध्यिका यहाँ ये कर दीजिए, क्योंकि ये दुगना हो रहा है उसका, तो 6 में से 3 गया तो ये। चलिए तो देखिए कौन है ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, क्योंकि बी बहुलक माइनस ए बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका ए। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, कह रहा है वर्ष 2018 से 20 की अवधि में संस्थान सी से साक्षात्कार
के लिए बुलाए गए छात्रों का औसत, तो देखिए 18 से 20 में सी देखिए सबसे लास्ट में है, तो देखिए 18 में सी कितना है 108 प्लस 18, 19 में देखिए कितना है सी 100 हो गया, प्लस 20 में देखिए कितना है 80। ठीक, इसका औसत यानी 3 से दीजिएगा। और अनुपात क्या कहता है, संस्थान बी में बुलाए गए, तो बी में देखिए कितना है, तो देखिए कितना है 120 है 18 में 120 प्लस और 18, 19 में देखिए कितना है 92 और 20 में कितना है 100, यानी 92 प्लस 100 अपन 3 औसत। तो देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, 3 से 3 कट गया। अब देखिए 100 288 288 अनुपात देखिए 120 है 100 220 यानी 312 हो जाएगा 312। ठीक, अब इसको काटिए, अगर 4 से काटते हैं तो 7 चौक 28 4 दूनी 8। ठीक, 4 से 7 चौक 28 8 चौक 32। चलिए अब देखिए कितना बार में कटेगा, 12 छक 72 13 छक 78 12 अनुपात 13 हो गया। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का था, एक बेलन का व्यास और ऊंचाई दिया हुआ, व्यास 12 है और ऊंचाई कितना है 10.5। जब व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगा, तो कहता बेलन का आयतन। देखिए बेलन का व्यास यानी 15 का, डी बराबर कितना दिया हुआ है 12। ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई यानी एच बराबर है 10.5 है। ठीक, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान देखिए 22/7 गुने आर का मान कितना हो गया 6 गुने 6 और ऊंचाई 10.5। ठीक, तो इसको पॉइंट के हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। तो देखिए 7 एकम 7 7 5 35। ठीक, तो इसको आप गुना कीजिए, 6 6 36 6 दूना 12 और 2 15 10। चलिए गुना कीजिए, तो देखिए 15 छक्का 90 90 गुने 6 गुने 22 बटे 10, तो 0 0 साफ हो गया। ठीक, तो देखिए 9 छक 54 गुने 22। ठीक, तो 22 चौक 88 कहाँ गया, हाँ 22 चौक 88 के 8 बाकी 8, अब भाई 25 72 से 110 और 8 118। चलिए 1188 हो गया। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही इजी है। कहता है नीचे दी गई आकृति ए बी सी डी लंब है और सी डी ई एफ लंब है, मतलब लंब है यानी समांतर है, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, और ई लंब है ए बी पर, तो कोण बी जी डी 62 है, तो डब्ल्यू का मान देखिए। ठीक, यहाँ पर है दोस्त ई, यहाँ है एफ। ठीक, और यहाँ पर क्या है बी, यहाँ है ए। ठीक, और आगे एक है सी डी, देखिए यहाँ है सी, यहाँ है डी। ठीक, ये है यहाँ है जी। ठीक, तो आप देखिए कहता है डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
और ये दिया हुआ है 62 डिग्री। ठीक, तो कहता है डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए EGC ये क्या है, त्रिभुज है। तो आप जानते हैं त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका मान तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, जब E 62 है तो E भी 62 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो -90 और +62 कर दीजिए, तो यही तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा। तो देखिए 180 माइनस 915 इतना कितना हो जाएगा, 28 डिग्री आंसर। बस कुछ नहीं किए, ये समकोण त्रिभुज था तो ये 90, ये 62 था तो ये 62, दोनों को जोड़ दिए हैं, 180 में से घटा दिए, आ गया डब्ल्यू का मान। हाँ, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त हो, थोक व्यापारी को 15% का लाभ हो, खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त हो, उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसका खुदरा मूल्य इतना है। देखिए अगर उत्पादन लागत दोस्त x मान लेते हैं, और पहले कितना परसेंट, 12% लाभ, तो 112/100 हो गया, इंटू फिर कितना कर रहा है, देखिए 15%, 115/100 हो गया, और लास्ट में कितना कर रहा है, देखिए 20%, तो 120/100 बराबर कितना हो गया दोस्त, 15456। ठीक, चलिए तो यहाँ देखिए 0 0 साफ हो गया, तय पर 15 से 15 10 2 6 12 6। ठीक, जब देखिए इसको गुना करेंगे, जब आपस में गुना करेंगे तो तय 38 से, यानी 138 गुने 112/1 यानी 10,000 बराबर कितना हो गया, यानी 15456। ठीक, जब देखिए जब इसको आपस में गुना करेंगे दोस्त तो x का मान आ जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो इतना बराबर हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, 10,000, यानी x बराबर 10,000 आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक 2 अंकीय संख्या उसके अंकों के क्रम को पलटने पर योग 99 आ रहा है और दोनों में अंतर 5 का है, तो वह संख्या क्या है। इसको देखिए ऑप्शन से बता रहे हैं 18 नंबर देखिए क्या कहता है, एक 2 अंकीय संख्या इसको अंकों को पलटने पर उसका योग 99 आ रहा है और अंतर 5 है, तो वह संख्या। तो ये नंबर देखिए कितना है, 83, बी कितना है, बी 18, ठीक, और सी कितना है 16, और डी देखिए कितना है 27। क्या कहता है 2 अंकीय संख्या उसके अंकों को पलटने पर, यानी 83 है, अगर इसको 38 कहते हैं जोड़ते तो 99 आएगा। देखिए 8 3 11 8 3 11 12 नहीं आएगा, ये गलत, क्योंकि कहता है उसके अंकों को पलटने पर जोड़ने पर यानी 99 आना चाहिए। देखिए अगर इसको करते हैं तो 99 आ रहा है, लेकिन अंतर देखिए 5 के है नहीं है, तो ये भी खत्म। अब इसको देखिए करेंगे तो कितना आएगा 7 7 77, ये भी खत्म। अब देखिए इसको पलटेंगे दोस्त तो कितना योग आ रहा है, यानी 99। अब देखिए दोनों में अंतर कितना क्या है, तो 7 में से 2 गया तो 5 का अंतर, तो डी नंबर हो गया ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप सोल्व कीजिए, नहीं तो बनाने में 10x + y लिखिएगा, एगो पलट दीजिएगा तो 10y + x तो हो जाएगा 11x + 11y बराबर 99। ठीक, यहाँ से x + y बराबर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 11 कॉमन और अंतर कर रहा 5, x - y बराबर 5 ले लीजिएगा। ठीक, तो x बराबर दोनों जोड़ के आधा 7 और y बराबर घटा के आधा तो 2 आ जाएगा। देखिए 27 हो जाएगा 72, डी नंबर। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, 2 अंकों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक,
देखिए 19 नंबर, उन्नीस नंबर कहता है, 19 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, एक ए है एक बी है, इसका अनुपात 5:8 दिया हुआ है। अब क्या कहता है, पहली संख्या में 40% की वृद्धि, दूसरी में 15 की कमी, तो नया अनुपात। तो देखिए पहला में 40% का वृद्धि तो 140/100, दूसरा में कहता 15% कमी तो 85/100। तो देखिए यहाँ से यहाँ 100 साफ हो गया, ठीक। तो यहाँ देखिए 17×5 85 हो गया, और यहाँ 4×2 8 और 4 35 × 140, यानी 35:34 आंसर। बस कुछ नहीं किए, दोनों को अनुपात लेके काट दिए, आंसर आ गया। 20 नंबर देखिए कहता है, एक संख्या के 7 गुने में से, यानी कोई संख्या x है, उसको 7 गुने में से 14 घटाने पर, देखिए 14 इसमें घटा दीजिए, 14 घटाने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या के 5 गुने से, यानी x × 5, 5 गुने में से 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या बराबर हो रहा है। तो देखिए यहाँ 7x है, इधर 5x है, तो इधर जाएगा तो 2x बराबर 14 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो 10 आ गया, 10 आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कीजिए, रानी 1 ग्राम को 3 घंटे में सिलती है, जबकि पद्मा 2 घंटे में सिलती है। वे दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है, यदि टोटल 52 ग्राउंड सीना है दोस्त, ठीक। तो कहता है रानी शुरू करके एक एक दिन छोड़ छोड़ के काज करती है, ठीक। तो कहता है कितने दिन में काज पूरा होगा। तो देखिए 21 नंबर देखिए, रानी कितना करता है 3 घंटे में, जबकि पद्मा 2 घंटे में, और टोटल वर्क 6 घंटा करता है दोस्त। यहाँ देखिए क्षमता, इसका क्षमता क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, और इसका क्षमता कितना हो गया, 2 3 6 3 आ गया, ठीक। और टोटल कहता है 52 ग्राउंड सीना है, टोटल कितना है दोस्त 52, ठीक। तो देखिए पहला दिन कह रहा है अल्टरनेट, पहला दिन रानी आया, फिर कौन आया पद्मा, और फिर रानी, ठीक। तो देखिए पहला दिन 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर कितना होगा 2 होगा, ठीक। तो देखिए 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 2 दिन में यानी 5 काम हो रहा है, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है, टोटल 52 को करना है। तो देखिए इसमें 10 से गुना कीजिए, 10 × 5 = 50, इसके आसपास हमको पहुंचना है, तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया। अब टोटल बचा कितना काम, 50 काम हो गया, टोटल 52 को करना है, तो 2 बचा, और फिर कौन आएगा, रानी आ जाएगी, तो 2 से 1 बार में, तो कितना हो गया दोस्त 21 दिन आंसर हो गया टोटल। पहले यहाँ से निकाल लिए क्षमता, और टोटल 52 ग्राउंड सीना है, तो पहले अल्टरनेट कर रहा है, तो रानी आएगी तो 2 दिन, फिर पद्मा 3, फिर रानी आएगा। तो देखिए 2 दिन में टोटल 5 काम हो रहा है, ठीक। और टोटल 52 को सीना है, तो 10 बचे 50 से लगभग 5 में पहुंचना है, तो बचा 2, तो इधर भी 10 दूना 20, 2 बचा, 2 बटे, फिर रानी आ गई, तो 21 आ गया। देखिए अब 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, क्या है, 3 9x³ - 6x² + 30, ठीक, -9 3x³ - 2x + 30। तो देखिए इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो 27x³ - 6 18x² + 30 90 माइनस 9 27x³। देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 18x और माइनस 270। देखिए तो यहाँ पर प्लस 27x³ माइनस 27x³, ये तो साफ हो गया। और यहाँ पर x², हाँ यहाँ पर देखिए क्या बचा, -18x², ठीक। यहाँ पर क्या है
प्लस 18x, और यहाँ पर देखिए प्लस 90 माइनस 270 माइनस 180, आंसर हो गया। अगर इससे क्या किया, कॉमन अगर ले लेंगे 18 तो एक्स स्क्वायर, देखिए अगर माइनस 18 कॉमन ले लेंगे भाई तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 आंसर। चलिए देखिए गर्मी तो बढ़ गई है, लेकिन गर्मी को गर्मी नहीं ठंडा समझ के हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्त अब 23 नंबर क्वेश्चन, इसलिए आप लोग कहता है ना सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, इसलिए जितना आप तपिएगा उतना चमकिएगा। इसलिए गर्मी को गर्मी नहीं ठंडा समझ के पढ़ाई कीजिए मजे से। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 से 24, 42 और 56 का एलसीएम लेना है। ठीक, तो देखिए अगर 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, और 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 7, 7 की दूने 42, और 56 को 7 चौक 7 दूना 14, 14 दूनी 18 दूना 56। ठीक, एलसीएम निकालना। तो यहाँ पर देखिए 3 को 2 7 और 3, तो देखिए 7 की दूनी 42 दूनी 84, 84 दूना 84 दूना 168 आंसर। चलिए इसी के साथ अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11। तो कहता है मूल ज्ञात कीजिए, तो कर दीजिए। तो देखिए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 25 माइनस 2ab 10x, और ए साइड आ जाएगा माइनस 5x माइनस 11। चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x, और ये क्या हो जाएगा दोस्त प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से 2 को आएगा, एक तो -1 और एक -14। ठीक, क्योंकि गुना करने पर 14 और जोड़ने और घटाने पर इतना है, तो -1 माइनस से 14 ले लिए -15 हो गया। तो अगर ये बाहर आएगा दोस्त तो x बराबर क्या होगा, इसका यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 1 और 14 होगा। तो यही तो बोला। चलिए निकाल दिए हम लोग। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में कोनों का अनुपात 4 3 5 दिया हुआ है, तो कहता है कोनों ज्ञात कीजिए। तो आप तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180, तो इसको जोड़ के 180 में भागा दे दीजिए, जितना आता है उसको आपस में गुना कीजिए। देखिए 25 नंबर। ठीक, ए बी सी तीनों का अनुपात कितना है दोस्त 4 3 5। ठीक, और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री। देखिए 5 4 9 3 12, 12 कम 12 12 से 60 यानी 1 बराबर 15 डिग्री आ गया। तो कहता है तीनों का मान, तो इसको अगर 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, इसको 15 से गुना करेंगे 15 3 45, और इसको अगर 15 से गुना करेंगे तो 15 5 75। यही तो आंसर है। चलिए उसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कहता है एक पाई चार्ट दिया हुआ है 2018 से 21 तक भारत में कपास को दर्शाया गया। ठीक, कहता है पहला है मात्रा 1000 टन और मूल करोड़ में। कहता है किस वर्ष में मूल प्रति 1000 टन न्यूनतम आया। तो देखिए ये में क्या है 2018 में देखिए दोस्त कितना है
तो इसका मूल है 410, ठीक, और अपूर्ण कितना है 348। तो देखिए अगर हम इसको 350 मानते हैं तो एक बार में लग गया, तो बचा कितना लगभग 60। तो अगर 34 दूना 68 होता है, नहीं 1 बार में लग जाएगा, यानी 1/1 1.1। अब देखिए 2020 में, तो 2020 में देखिए कितना है 350 बटे कितना हो गया 280, ठीक। इसको काटिए तो 7 × 5 = 35, 7 × 28 यानी 1.25 हो गया। चलिए अब देखिए सी में क्या कहता है 2019। तो 2019 में कितना है भाई, 2019 में है 320/270। देखिए 1 पॉइंट, अब कितना बचा 27, यानी 5 0 7 दूना 54, यानी लगभग 2 मान लेते हैं। अब कितना है 2021। 2021 में देखिए रुपया कितना दिया हुआ है तो 450, और मात्रा कितना है 350, ठीक, 0 9 × 5 = 45 और 7 × 5 = 35, यानी 1.2 7 21, ठीक। देखिए तो कहता सबसे न्यूनतम कहाँ पर आया, तो 2018 में, यानी ये नंबर। चलिए देखिए 26 क्वेश्चन टोटल हो गया, एकदम धुइयां उड़ा दिए हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा बार। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।